हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो जी बस आज सुबह सुबह हमारा प्रोग्राम बन गया है बाजार जाने का। वैसे तो देखिए कोई भी तीज त्योहार होता है तो इतनी जल्दी से हम बाजार जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बाजार थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर ये होता है कि भाई हम जो भी थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान रहता है ना वो सारा सब यहीं से खरीद लेते हैं। ऑटो हमारा आ गया था, थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी आज। जैसे मैं, सोनली, रितिका की ताई जी और रितिका, हम चारों जाने वाले थे और एकदम से प्रोग्राम बना था तो बस झटपट अपना घर का काम समेटा और फिर हम सब निकल पड़े थे। और आज तो जैसे हम निकले थे घर से 10 बजे के आसपास। तो इस टाइम पर हमारे यहाँ ऑटो मिलते नहीं है, 9 साढ़े 9 बजे तक ऑटो सारे निकल जाते हैं। तो हमारा ये था कि थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो जाएगा ना तो बस से जाना पड़ेगा। एक तो देखिए लेट बाजार पहुँचते हैं तो फिर शाम को घर जाने की भी जल्दी रहती है, वही अपना भैंसों का सानी सपानी का काम। और दूसरा जैसे हमारे यहाँ बसों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, पैर रखने की भी जगह नहीं रहती, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बाजार में भी आज तो देखिए वैसे भीड़ की कोई कमी नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मैंने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि दिवाली पर हम कभी शॉपिंग करने के लिए आते ही नहीं है। कभी कभार आते हैं ना तो जो भी हमारी शॉपिंग रहती है वो करवा चौथ के व्रत पर ही हो जाती है। उसके बाद फिर हम दिवाली पर कभी बाजारी करने नहीं आते हैं, जो भी सामान लेना रहता है सब गांव में ही ले लेते हैं। आज पहली बार आई थी मैं तो बस थोड़े बहुत जैसे बच्चों के और इनके कपड़े लेने थे। रितिका ने अपना सूट जैसे ऑनलाइन मंगवा लिया था और मैंने भी व्रत पर साड़ी मंगवाई ही थी। साड़ी वगैरह तो गाँव में भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो वो शॉपिंग हमने की। उसके बाद फिर आते ही सबसे पहले जैसे लक्ष्मी पूजन के लिए मैंने दिए लिए हैं। और देखिए खील खिलौने तो लेते हैं, बाकी मिठाई कोई आए या ना आए, लेकिन हाँ लक्ष्मी मैया के पूजन में हमारे यहाँ खील खिलौने जरूर रखते हैं। फिर मैंने लिए थे ये मिट्टी के दिए। वैसे तो हमारे यहाँ जैसे मिट्टी के दिए और करवा कमोई वगैरह जितना भी जो भी सामान रहता है ना इन त्योहारों का वो सब कुमार के यहाँ से आता है, लेकिन आज बाजार आए थे तो मैंने यहाँ से भी थोड़े से दिए ले लिए थे। और बस शॉपिंग फिर हमारी हो गई है, हम चल दिए हैं घर की ओर। देखिए बाजार में तो वैसे सामान की भी कोई कमी नहीं है, हम चाहें जितना उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने बजट के हिसाब से चलना रहता है। तो बस आज तो हमारी छोटी मोटी शॉपिंग ही थी। स्पेशली तो इनके लिए और ईशांत के लिए कपड़े ही लेने थे, और बाजार आए थे तो फिर 2-4 चीजें और ली। और फिर आते टाइम भी वही समस्या हो गई जो जाते टाइम थी, ऑटो नहीं मिला। तो ऑटो हमें मिला था सिर्फ लुहानी तक का, हमारे गांव का नहीं मिला। हमारे गांव के साधन वैसे भी थोड़े कम ही मिलते हैं, हमें जाना पड़ता बस स्टैंड भिवानी से, फिर वहां से बस से सीधा हम अपने गांव पहुंचते। तो हमने सोचा चलो लुहानी तक चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो जी बाजार से तो हम निकल लिए थे 2 बजे के आसपास। ये था कि 3 बजे जैसे भैंसों को सानी वगैरह डालने का टाइम होगा ना तब तक तो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें लुहानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो आते ही सबसे पहले तो मैंने माँ को और ईशांत को दिखाए हैं जो हम कपड़े वगैरह जो कुछ भी लेकर आए हैं वो सारा सामान। और देखिए बाजार जाते हैं तो हमसे भी ज़्यादा बच्चों को इंतजार रहता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और आज तो मैं ईशांत को बोल कर गई थी, वैसे इसने तो फरमाइश की थी जीन्स वगैरह लेकर आने की, लेकिन वो मैं लेकर नहीं आई क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है। और जीन्स वैसे भी इसके पास काफ़ी सारी रखी हैं, लेकिन इसको वहम ज़्यादा है जीन्स पहनने का। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं जीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें लवर ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो बस थोड़ी सी देर बैठे, 1 कप चाय पी है, थोड़ा सा जैसे सिर दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा, हल्का सा आराम हो गया है ना।
फिर हम सब लग गए हैं भैंसों को सानी डालने में। ये देखिए जितना भी हो सकता है ना, जैसे छोटा मोटा काम उतना माँ भी करवा देती है। और अभी बस सानी डालने का काम तो तूड़ी वगैरह डालना, चाट ठंडी करना, वो सारा काम ईशान ने कर दिया था। माँ जैसे घर पर रहती है ना, तो बच्चों को बोलकर छोटे मोटे जितने भी जो भी काम रहते हैं ना, वो करवा देती है। और हम भी कहीं जाते हैं तो फिर ये नहीं रहता है मन में कि घर में कोई भी नहीं है काम करने वाला। तो बस अभी भैंसों को सानी डाल दी है, सानी डालूंगी और गोबर उठाऊंगी और उसके बाद फिर करूंगी थोड़ी सी देर आराम। वैसे तो आज बाजार से हम जल्दी आ गए थे, लेकिन फिर भी मेरा तो बस हमेशा की तरह वही समस्या, सिर दर्द होने लगा है बहुत तेज का। तो जी ये हम लेकर आए हैं लक्ष्मी पूजन के लिए और एक दिया और लेकर आई हूँ मैं। ये आज तो 5 दीवे बने हैं। ठीक हो गया ले आए तो तुम बैठे क्या करोगे। दीवे देख लो कितने बढ़िया हैं। 5 छोटे छोटे से तरह से। ओह इतने डाई पानी पीऊंगी। सर सर करें उठा के देखो ये सही है ना। हाँ ये ऋतिका का पर्स जो बिल्कुल खाली हो चुका है। पैसे हैं उसमें। है कि कुछ बचा है क्या? और ये हम लेकर आए हैं ट्रे और कप का सेट। ऋतिका को पसंद आ गया था और बस रिपट गई थी ऋतिका वहाँ। रिपट गई थी ऋतिका वहाँ। बता क्या खास है इसमें सा? लूं तो मैं तो यही लूं। तुम पूछ के देखियो ठीक से। किसका? इसका प्राइस किसे तभी ये ट्रे मेरा कौन किसी से देखो के एक बार देख लो। फिर इसकी शाइनिंग चली जाएगी कट। किसी से ट्रे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मना ना मेरा ना दिखाओ। आय हाय बता कब दिखाओ कब कप भी बढ़िया है। ले अड़वे कप हैं फुट्टे कौन गए। तो ये ज़्यादा पसंद आई मेरे तो, मतलब सही है। कागज पड़वा दिया ही बे। ऐसा लग जाने किसी को हम गिफ्ट देना है। गिफ्ट क्यों देना है, हमारा खुद का गिफ्ट है। और ये लेकर आई हूँ मैं बेडशीट। तक आए हो डिजाइन तो है। आज समझी। हेलो गाइस, आज की हमारी शॉपिंग। हाँ किसी को समझी सही है। सेम मैचिंग चादर लेके आई हूँ मैं। दुकान पर लाए थे हम। हाँ बुशर्ट। हाँ मेरी तो जी बिल्कुल मैचिंग बेड की और पलंग की चादर दोपहर के देख लेंगे। सुतरी ना सॉलीवुड सेट। एक इनकी ये नाम है स्वेटर। गरम टी-शर्ट। गरम अच्छा। स्वेट किन्ने बोल दे गड्ढा में पैर की गरम लगते गरम। तो जी आज की पूरी शॉपिंग में मेरी ये एक चीज है शाल। देखिए दोस्तों जी शाल ये चाची सब फाइन तो मेरा रंग पसंद आया इसका सही। रंग से दूसरे कलर सुतरा है। तो जी ये एक ऋतिका की बुरसट है। बस पहले पीछे मेरा लगेगा। ये एक टी शर्ट मेरे इसको नहीं था। अरे यो मंड रहे थे ये 2 दिन में छूट जाएंगे स्टिकर। हाँ तो छुट जाएगा नहीं हो उतरिया होगा। और ये दिवाली की सबसे जरूरी शॉपिंग। डैनी छूट गया। अब डैनी का काम मत मंगाना पड़ेगा। डैनी का पप्पा ले आओ। हैं? पप्पा ले आऊंगी। हाँ और तो मैं कुछ नहीं लेकर आई बस 2 नार के गट्टे हैं और 2 ये 2 हैं गूगल लो पान की जुराब खिलौने और एक ये शर्ट जो ऋतिका ने पसंद की है चांद के लिए। बुरसट काला सुतरी तो लागे थे ना ऋतिका भैया तो इसको पहन लेगा। मेरी ना पसंद है।
दिवाली में पहलेगा दिवाली तो बस ये थी हमारे आज की शॉपिंग। अभी फिलहाल ये सामान उठाकर नहीं रखेंगे क्योंकि अभी ये खेत से नहीं आए हैं। आने के बाद ये सारा धो के घेर दिया और ये चादर चुदर कल धोनी पड़ेगी सारी, सारे धोने और पड़ेंगे। अभी पियेंगे एक कप कड़क सी चाय। चाय बनाने के टाइम कप बड़ा पाव खाने का मेरा मन कर गया। अब कड़क बड़ा पाव बनाना पड़ेगा। कड़क है। तुम बनाओगे? पक्षी चाल पड़े आपके घर ही। ये ब्याह होता है। देख लीन का जो फिक्स टाइम हो, मतलब लेट सेट को नहीं होना चाहिए। ओए लेट आ गई कोई। तो है बड्डी बहुत अड़की बोची थी। फिर टेंशन ना ले काला तू। तो जी अभी बच्चे तो लाइट लगाने में लगे हुए हैं, अंधेरा हो गया है। ये आज अभी तक आए नहीं, काम शायद कुछ ज्यादा हो गया होगा, नहीं तो लगभग 5 बजे के आसपास ये आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं दूध निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैं दूध निकाल लेती हूँ, मुझे दूध निकालना आता है, लेकिन इस भैंस की धार थोड़ी सी कड़ी है, इसीलिए मेरे हाथ दुखने लगते हैं। तो मेरा ये रहता है कि भाई ये आ जाएंगे ना तभी दूध निकालेंगे। और ये मिट्टी के दिए भिगो कर रखे थे, उसके बाद फिर पानी में से निकाल कर थोड़ी सी देर इनको सुखा लिया है और पानी में बेकर हम रखते हैं ताकि ये तेल ना पिए। और अगर हम जैसे कोरा दिया बिना पानी में भिगोए उसमें तेल डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा तेल सोखता है, इसलिए 1-1.5 घंटे के लिए इनको हम पानी में भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद फिर ये तेल नहीं सोखते हैं बिल्कुल भी। और छोटी दिवाली को हमारे यहाँ 5 दिए जैसे जलाए जाते हैं और वो भी सरसों के तेल के। और इन सभी दियों की अलग अलग जगह रहती, जैसे एक हम मंदिर में रखते हैं, एक रसोई में, एक जहां हम भैंसों को बांधते हैं खोर पर रखते हैं, एक बाहर चौखट पर, और एक जैसे एक चूल्हे के पास रखते देते हैं, एक अंदर वाली रसोई में। ऐसे करके ये 5 दिए 5 अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं। भैंस को ऊपर बैठा हो बिनाड़ पे मम्मी। कहाड़ा इतनी अल्फाद ना करे तू। पापा को ने 2 मिनट तक तो फिर घेर के नहीं टेक देगी पाए ले आ हांडा पे पकड़ता आड़ क्यों मारो आड़ क्यों धरो मारे देगी मुंह और किन जाड़े दे दिया तो 500 दर दियो नया डटा है के खुली को नहीं किया है। हैं चलो चले की करे मेरे अपने छम छम छम। ये पास ही है। मैं तो पार्टिया के लिए आई हूँ। यही तो की बड्डी कौन ले? बड्डी ठीक होनी 4-10 ले। 4 पार्टी है अपने। तो जी बस इनके आते ही सबसे पहले तो इनको शॉपिंग दिखाई। वैसे सुबह तो हमारा यही तय हुआ था कि भाई इनके और बच्चों के कपड़े लेकर आई हैं, लेकिन बाजार जाते हैं तो देखिए कोई ना कोई चीज़ तो हमें पसंद आ ही जाती है। और आज ये ट्रे रितिका को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। बाकी तो मैं इतना ज़्यादा कुछ अलग से नहीं लेकर आई हूँ, बस जो हमने सोचा था ना बस वही सब लेकर आए हैं। इनके कपड़े हैं, इनको अपने कपड़े भी काफ़ी पसंद आए हैं। और वैसे देखा जाए तो देखिए हमें अपने कपड़े वगैरह कुछ भी लेना रहता है तो हम 10 बार इनको बोलते हैं, दिखाते हैं, और इनके लिए कुछ भी खरीदना रहता है तो उसमें भी हमें ये रहता है कि हम ही लेकर आएँ। और फिर दूसरा ये कि पसंद आएगा या नहीं आएगा। पर ये तो हम औरतों की आदत है कि घर गृहस्थी के लिए या फिर किसी के लिए कुछ भी लेना हो हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो जी बस सुबह उठते ही सबसे पहला काम था भैंसों को नहलाना धुलाना। दिवाली के दिन तो जैसे वैसे तो देखिए हम डेली ही भैंसों को नहलाते धुलाते हैं, कभी कभार छूट भी जाता है। और भैंसों को नहलाना था हमें कल ही, दिवाली पर तो जरूर नहलाकर हमें जैसे नई हम गड़ा में लेकर आते हैं वो बांधते हैं।
भैंस की तो मैं लेकर नहीं आई थी क्योंकि मुझे मिली नहीं, एक ऐसे ही फेरी वाला था उससे लेकर आई थी। तो उसके पास बस ये छोटी छोटी थी, इतनी ज़्यादा जो बड़ी रहती हैं, ये लाल रंग की थोड़ी सी बड़ी बड़ी लेकर आते हैं, वो देखने में भी अच्छी होती हैं। वो वाली उसके पास थी नहीं, पर फिर भी मैंने ये 4 कटड़ियों के लिए तो छोटी छोटी ले ही ली थी। तो बस अभी इनको नहलाने धुलाने, जैसे भैंस को इन्होंने नहला दिया था, उसके बाद फिर ये खेत चले गए थे और कटड़ियों को नहला धुलाकर इन्होंने सींग वगैरह पर काढ़ा तेल लगा दिया है और ये गड़ाम में बांध दी हैं। तो ये हो गया है हमारी भैंसों का दिवाली का साजो श्रृंगार। सबसे पहले तो हमने भैंसों को ही तैयार किया है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल